9 जनवरी 2014 कराची। लयारी एक्सप्रेसवे पर डेली का शोर था। एसएसपी चौधरी असलम अपने आर्मर्ड कॉन्वॉय में बैठे एक कामयाब ऑपरेशन के बाद लौट रहे थे। उनके खुद के ड्राइवर ने, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, कॉन्वॉय के रवाना होने से पहले ही रूट दुश्मन तक पहुंचा दिया था। ऐसा नगरी के करीब 200 किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। कॉन्वॉय गुजरा, वो गाड़ी सीधा घुस गई। धमाका पूरे कराची में गूंज उठा। पीएम ने उन्हें शहीद कहा, तालिबान ने जश्न मनाया, और कराची, जो शहर उनकी हिफाजत के लिए था, सदमे में एक गहरी खामोशी में डूब गया। लेकिन चौधरी असलम असल में कौन थे, कहां से आए थे और उस आखिरी मंजर तक कैसे पहुंचे? कहानी कराची में नहीं, पहाड़ों में शुरू होती है। 1963 में मनसहरा के ढोडियाल गांव में मोहम्मद असलम खान पैदा हुए। उनके पिता अकरम खान स्वाति एक इज्जतदार पश्तून वकील थे। घर में डिसिप्लिन का राज था और फर्ज पहचानने की तालीम विरासत की तरह दी जाती थी। बचपन में बहादुर जरूर थे, मगर चुपचाप और शर्मीले भी। स्कूल में शार्प, घर में रिजर्व्ड, एक ऐसी शख्सियत जो बाद में सिर्फ कराची समझ सकता था। पढ़ाई के बाद उनके पिता ने पूरी फैमिली को कराची ले आए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जहां एक पेचीदा और खतरनाक सफर उनका इंतजार कर रहा था। 1980 का कराची आग में जल रहा था। अफगान वॉर के हथियार, हेरोइन, एथनिक वायलेंस, इसी आग में मोहम्मद असलम का जवानी गुजारा। कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और 1984 में सिर्फ 21 साल की उम्र में मोहम्मद असलम खान ने सिंध पुलिस ज्वाइन की। लयारी, कराची की पुरानी आबादी, अपनी फुटबॉल और संगीत की तहजीब पर नाज करने वाली, अफगान वॉर के बाद गैंग डैड की सियासत का शिकार बन गई। ड्रग्स आए, हथियार आए, गैंग वॉर्स आए। पीपीपी ने गैंग लीडर्स से नापाक मुआहिदे किए, वोट बैंक के बदले क्रिमिनल एम्पायर चलाओ। धक्कों तक एक बस्ती तबाह होती रही। मोहम्मद असलम आगे बढ़ते रहे। 1987 में गुलबहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ बने। वो कराची को हर गली, हर नेटवर्क, हर अपराधी का हिसाब सीख रहे थे। दिसंबर 1998 में बड़ी गिरफ्तारी। सौलत मिर्जा, कराची के सबसे खतरनाक मुजरिमों में से एक, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीधा असलम के हाथ लग गया। 1992 से 1997 के बीच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर नाम कमाया। जो मुजरिम उनके हाथ आया वो शायद ही अदालत तक जिंदा पहुंचा। इल्जामात मिले, मगर काम भी हुआ। सस्पेंशंस, कंट्रोवर्सीज, इल्जामात, मगर यही सिस्टम जो उन्हें रोकता था 2004 में फिर दरवाजे पर आया, क्योंकि कराची फिर खून में था। 2005 में लयारी टास्क फोर्स की कमान मिली, शहर का सबसे खतरनाक नो गो जोन, जहां कोई सिपाही कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। लयारी का असली सरदार था रहमान डकैत, सरदार अब्दुल रहमान बलोच। 1980 में पैदा हुआ, अपराध में पला और अपनी जवानी में पूरी अंडरवर्ल्ड का खुदा बन बैठा। रहमान सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, सियासी रसाई, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, आर्म्स सब था उसके पास, मगर गरीब लोगों के लिए वो रॉबिन हुड भी था। चौधरी असलम अपनी टास्क फोर्स लेकर लयारी की गलियों में घुस गए। कोई मुज़ाकिरा नहीं, कोई लिहाज नहीं, रेड्स, एनकाउंटर्स, गिरफ्तारियां, सालों का आज़ाद चैन टूट गया। 2005 से 2014 तक टीटीपी, बीएलए, एमक्यूएम के गैंग वॉर क्रिमिनल्स, टारगेट किलर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट्स असलम के हाथ लग रहे थे। दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी थी जितना उनका हौसला। सबसे बड़ा शिकार था रहमान डकैत। 2004 में हब एरिया में ऑपरेशन फेल हुआ। 2006 में क्वेटा में आखिरकार असलम ने उसे पकड़ लिया। लगा सिस्टम जीत गया, मगर ये जीत जिल्लत में बदल गई। असलम खुद एक पुरानी केस में फंसाए गए और रहमान डकैत सियासी कनेक्शंस के सहारे आज़ाद होकर लयारी का सरदार फिर बन गया। दिसंबर 2007 में बेल मिली तो टूटे नहीं, बल्कि और भी सख्त होकर निकले। उन 16 महीनों ने उन्हें और तेज कर दिया। अब रहमान डकैत सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, ये पर्सनल हो गया था। जो बार बार छूटा वो अब और नहीं छूटेगा। 9 अगस्त 2009 की रात स्टील टाउन के करीब इंटेलिजेंस मिली। चौधरी असलम की लयारी टास्क फोर्स उतर पड़ी। एक खूनी एनकाउंटर हुआ और रहमान डकैत मारा गया। पुलिस ने कहा लेजिटिमेट एनकाउंटर था, क्रिटिक्स ने कहा सोची समझी एग्जीक्यूशन थी। रहमान की बेगम ने एफआईआर डाली, हकीकत आज भी डिबेट में है। रहमान के जनाजे में लयारी से हजारों लोग उमड़ आए। वो उसे क्रिमिनल नहीं, अपना नेता समझते थे। यही वो जख्म था जो एनकाउंटर से नहीं भरता। रहमान के जाने के बाद उसका कजिन उजैर बलोच लयारी का सरदार बन गया। ज्यादा वॉलेटाइल, ज्यादा खतरनाक। 27 अप्रैल 2012 लयारी ऑपरेशन। 3000 पुलिस वाले, मुहासरा, बिजली और पानी बंद।
चौधरी असलम खुद आगे से लीड कर रहे थे। फियर्स मुकाबला हुआ, गली गली खूनरेजी हुई। आखिर में 12 पुलिस शहीद हुए। ऑपरेशन रोकना पड़ा और उज़ैर बलोच भाग गया। असलम की सबसे दर्दनाक नाकामयाबी। मिड 2000 में एक नई और खतरनाक ताकत कराची की गलियों में पीठ उठाने लगी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP). अप्रैल 2013 में CID टीम ने TTP सेफ हाउस पर धावा बोला। अब्बास टाउन बॉम्बिंग्स का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान पकड़ा गया, जिस हादसे में 48 बेगुनाह जान से गए थे। TTP के अपने बंदे ने बाद में इकरार किया, असलम ने हमारे लोगों को खत्म किया, हमें भारी नुकसान पहुंचाया। वो हमारी हिट लिस्ट पर नंबर 1 था। 9 बार दुश्मनों ने चौधरी असलम को खत्म करने की कोशिश की। मोटरसाइकिलों पर गनमैन, एम्बुशेस, IED ब्लास्ट्स, सुसाइड बॉम्बर्स, और 9 बार वो बचते रहे। हर हादसे के बाद वही सिलसिला। सिगरेट जलाते, धमाके की धूल झाड़ते और दूसरी सुबह अपनी जगह पर बैठे मिलते, गोया मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। 2011 में TTP ने उनके घर के गेट पर एक्सप्लोसिव ट्रक दे मारा। घर बिखर गया, 8 लोग शहीद हुए, मगर चौधरी असलम धूल से जिंदा निकल आए। नौरीन ने बार बार रोका। परिवार जानता था कि हर सुबह उनकी आखिरी हो सकती है, मगर असलम ने कहा, जो डरता है वो पुलिस में क्यों आया, मैं एक बार ही मरता हूं। कराची का जिन, पाकिस्तान का डर्टी हैरी, जो भी नाम दें, वो आदमी थे जो लयारी में तब जाते थे जब कोई नहीं जाता था, और जाते रहे जब तक नहीं लौट सके। 9 जनवरी 2014 की सुबह आम शुरू हुई। टीम ने 3 TTP सस्पेक्ट्स मार दिए। सुसाइड वेस्ट्स बरामद हुए। एक और कामयाब रेड, उनका आखिरी कामयाब रेड। कॉन्वॉय में सवार होने से पहले उनके खुद के ड्राइवर ने छुप के एक फ़ोन कॉल की थी। पूरा रूट, पूरा वक्त, पूरी पोजीशन, सब कुछ दुश्मन तक पहुंचा दिया था। जांच ने बाद में कंफर्म किया, ड्राइवर ने ही सब कुछ बता दिया था। जिसने बेचा वो भी इसी धमाके का हिस्सा बना। गद्दार अपने अंजाम से नहीं बच सका। ऐसा नगरी के करीब 200 किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। कॉन्वॉय गुजरा, वो गाड़ी सीधा घुस गई। धमाका पूरे कराची में गूंज उठा। SSP चौधरी असलम खान, 2 और ऑफिसर्स, एक बॉडीगार्ड और वो गद्दार ड्राइवर, सब उसी आग में खत्म हो गए। TTP के मोमन चैप्टर ने फौरन जिम्मेदारी कबूल की। असलम हमारे लोगों को खत्म करता था, वो हमारी हिट लिस्ट पर था, आखिरकार मिल गया। PM ने उन्हें शहीद कहा, आर्मी चीफ ने सलाम किया। पूरे पाकिस्तान में दोस्त भी दुश्मन भी मान लेते थे कि कुछ अहम और नायाब चला गया। पाकिस्तान पुलिस मेडल, क्वायदे आजम पुलिस मेडल, तमग़े इम्तियाज, 50 से ज्यादा तालिबान हाथ आए। दुश्मनों ने उन पर 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। चौधरी उनका जन्म का नाम नहीं था, ये कराची की गलियों ने दिया, उस शहर ने जो उन्हें डरता भी था और चाहता भी था। नौरीन असलम अपने बच्चों के साथ रह गईं, वो प्राइवेट दुनिया जो उन्होंने हमेशा कैमरों से दूर रखी, उनकी हर पब्लिक कुर्बानी की यही छुपी कीमत थी। 2017 में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इंडिया की रॉ ने असलम की असैसिनेशन करवाई। इंडिया ने डिनाई किया, वीडियो को टॉर्चर का हासिल बताया। सच आज भी एक खुला सवाल है। उसके दौर में कराची में टारगेट किलिंग्स घटे, TTP के ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचा। वो शहर जिसने उसे दबाया था, थोड़ा ज्यादा सांस ले सका उनकी मौजूदगी में। मगर सवाल भी छोड़ गए, क्या सारे एनकाउंटर कानून की सरहद में थे? इल्जामात कभी रिजॉल्व नहीं हुए। लेगेसी में बहादुरी भी है, कंट्रोवर्सी भी। आज लयारी निस्बतन शांत है। वो गलियां जहां खून बहा था, उन्हीं में अब बच्चे दौड़ रहे हैं। चौधरी असलम खान, शहीद 9 जनवरी 2014, लयारी एक्सप्रेसवे, कराची। 30 साल पुलिस में, 9 हादसे, 10वां उन्हें ले गया। एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि मौत का डर नहीं लगता? एक लंबा कश खींचा और कहा, जो डरता है वो पुलिस में क्यों आया, मैं एक बार ही मरता हूं।